एवरीथिंग इज फाइन। मैं हूं सुधा पान। दिस इज आवर ब्यूटीफुल चैनल बायो वे ट्रिक्स, जहां हम बायोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और बायो को ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले? बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। कह रहे मैम हेडिंग डाली है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स। राइट, आज हम वही पढ़ेंगे। तो बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स के बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मैंने क्या किया है कि फिजिक्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक को रियली में इजी से लर्न करने के लिए उसके 3 पार्ट कर दिए। बच्चे सोचोगे कैसे 3 पार्ट? मैं बताती हूँ। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके कुछ सिस्टम, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम होते हैं हमारे, राइट, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आई मीन डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह, इनसे रिलेटेड है, उसके हैबिटेट वगैरह से रिलेटेड है। एक ऐसा कर दिया क्लासिफिकेशंस करते हुए मैंने कि वो सिस्टम्स जो फिशिस की हेल्प करते हैं एक्वेटिक लाइफ में, मीन्स एडेप्टेशन देते हैं फिशिस को कि वो वाटर में कैसे सर्वाइव करती है। हम लोगों के इससे 2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक तो क्वेश्चन अगर हमसे कुछ पूछे कि व्हाट आर द एडेप्टेंस इन द फिशिस, कि वो सर्वाइव कर सकते हैं इन वाटर, तो हम लोगों को वो ईजिली फैक्टर्स जो मैंने आपको बता रही हूँ वो निकल जाएंगे। राइट, करने तो हमें सारे ही हैं, लेकिन मैं फैक्टर्स आपको कर करके बताती हूँ। फिर उसके बाद मैंने तीसरा किया हुआ है फैक्टर्स जो इसके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। सेंस ऑर्गन, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, स्किन, आइज, नोज, ईयर, टंग, ठीक है, उससे फैक्टर्स। तो बस ये करते करते हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक फिजिक्स के निकल जाएंगे। चलिए मैम थोड़ा समझा देती, थोड़ा क्या बहुत समझाएंगे, सारा समझाते हैं। चलिए तो बच्चों, एक तरीके से ट्रिक मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ट्रिक में ही लिख देती हूँ कि इसका जब हम क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं तो कुछ सिस्टम्स लिखेंगे। तो सबसे पहला मैंने बोला है आपके हैबिटेट, हैबिटेट प्लस फिजियोलॉजिकल सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, यहाँ से हम इनको लेके चलेंगे। दूसरी क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशंस नहीं है, दूसरे सिस्टम जो हमें माइंड में रखने की, जब हम लिख रहे हैं, अगर हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हमें माइंड में रहना चाहिए ना कि भाई हम इस हेडिंग के बाद इसमें आएंगे, नहीं तो वहाँ पे खड़े होकर ये ऐसा नहीं करना। हम लोगों को बिल्कुल सिस्टमेटिक रहना है कि इसके बाद भी ये हम लोगों ने याद किए थे कि इसको सिस्टम में से रिलेटेड, ये वो सिस्टम्स हैं जो इसके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स सिस्टम, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होंगे, सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स, ये तो वे फैक्टर्स हैं जो इसके जनरल रिलेटेड फैक्टर्स, जो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो इसके 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड सिस्टम से बना के फैक्टर्स बताएंगे। ठीक है, फिर मैंने बनाई है वो बनाई है दो सिस्टम हेल्प इन लिविंग इन वाटर, एक्वेटिक लाइफ में सर्वाइव करने के लिए फिशिस को जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट, कैरेक्टर्स हेल्प फिशिस टू सर्वाइव इन एक्वेटिक मीडियम। कुछ ऐसे भी तो होंगे, नहीं फिशिस ऐसा क्यों होता है पानी में सर्वाइव कर, हम लोग नहीं कर सकते? कुछ तो रीजन होगा ना फिशिस में ऐसा। बेचारी पूरा दिन रात मतलब ऑल द टाइम पैदा भी पानी में होती है, मरती भी पानी में, सब कुछ पानी में होता है। हम लोग कर पाएंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद अगर ट्राई करके देखेंगे तो आप देख लेंगे कि अगर आप 2 घंटे वाटर में रहते हो तो हमारी स्किन ऊपर से फूलने लगती है, मोटी हो जाती है। फिशिस की ऐसी नहीं होती, वो फिर भी सिलेंडर की तरह घूमती रहती है। तो कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स होंगे। मैंने इसको इसीलिए याद किया कि अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, राइट द करेक्टरिस्टिक दैट हेल्प द फिशिस टू सर्वाइव इन एक्वेटिक मीडियम, यहाँ से भी पॉइंट्स हमने उठा के लिख देना, हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। राइट, ये राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिस 5 सेंस ऑर्गन में, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ से हम वो फैक्टर्स लिख देंगे। जनरल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। और यहाँ से तो उसके हैबिट और फिजियोलॉजिकल रिलेटेड सिस्टम में होगा ही, जो कि हमारा रिलेटेड हो जाएगा। तो मैम चलो बता देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पहले सिस्टम से ही शुरू करते हैं बच्चों। हैबिटेट, ओह मैम हम लोगों को सबको पता है, मछली जल की रानी है। यस बच्चों,
एक्सक्लूसिव एक्वेटिक, सबको पता है हैबिटेट इसका यही होता है। अब इसमें दोनों हो सकता है, मेरीन प्लस फ्रेश वाटर, में बी मेरीन या फिर फ्रेश वाटर, दोनों हो सकते हैं। क्योंकि जब हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस पढ़ेंगे उसमें फिशेस आएंगे जो टोटली मेरीन भी होती है और कुछ ऐसी होती है मेरीन में कौन सी होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है, और फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में रहती है बोनी फिश। बहुत सिंपल है। ओके बच्चों, तो हैबिटेट हो गया यहाँ पे। अब बच्चों दूसरी हम डालते हैं इसकी बॉडी डिवीजन, जैसे कि हम लोगों की बुक्स में दिया होता है, नहीं भी दिया होता तो मैम हम फिर भी लिख लेते हैं, राइट। बच्चों इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, डिवाइड इनटू 3 पार्ट। अब बच्चों ये डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्पेसिफिक डिवीजन होती है, स्पेसिफिक डिवीजन नहीं होती। टेल की डिवीजन तो मार सकते हो, हेड और उसका तो पता ही नहीं चलता, लेकिन होती है फिर भी। कौन कौन से होते हैं मैम? हेड होता है बच्चों, नेक नहीं होती, इनमें नेक नहीं होती, ट्रंक होता है एंड टेल होती है। ट्रंक समझते हो बच्चों? ये सिंपल सी बात है कि हेड के पोर्शन को हटा दो और टेल के पोर्शन को हटा दो, उसमें जो भी कुछ बचा है बाकी वो ट्रंक होता है। अपना ही हेड हटा, टेल तो हमें होती नहीं तो अपना डिवीजन तो नहीं कर सकते हो, फिशेस का ही कर लेते हैं। हेड, ट्रंक और टेल होती है, राइट। सिंपली मैं एक रफ डायग्राम आपको बता देती हूँ, जैसे कि फिशेस के बारे में बहुत स्टाइल से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आइज हो गई, ये ब्यूटीफुल सी फिश हो गई। तो बच्चों देखो जितने पोर्शन में ये आइज का इधर का पोर्शन आया हुआ है, जिसमें आइज है, ये नोस्ट्रिल वगैरह आया हुआ है इसका, इसे हम हेड मान लेते हैं, राइट। ये इसकी बेचारी की टेल हो गई। तो बच्चों हेड से लेके इसकी टेल तक के बीच का ये जो पोर्शन बना है, स्क्वायर टाइप का मैंने बना दिया है, स्क्वायर बना या क्यूब बोलो, ये क्या होगा? इसका ट्रंक हो जाएगा। क्या होगा? ट्रंक हो जाएगा। तो यही इसकी 3 डिवीजन होती है। चलिए जी मिटाइए इसको, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं मैम, अभी हम डायग्राम में नहीं जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, बॉडी डिवीजन हो गया। इसके बाद इसका जो मैंने बोला था फिजियोलॉजिकल सिस्टम, तो सबसे पहले हम बॉडी के अपने ऊपर से जैसे सिस्टम नहीं लेके चलते हैं, तो वैसे ही हम इसके लेकर चलेंगे, राइट। क्या होता है? नर्वस सिस्टम, अच्छा बच्चों क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स है, तो वर्टिब्रेट्स में स्कल होती है, बिल्कुल होती है मैम, हमें पता है। ये क्रैनियाटा होता है, इनमें क्रैनियम बना होता है, खोपड़ी बनी हुई है। अब खोपड़ी बनी हुई है तो खोपड़ी में कवरिंग होती है, पता है। ब्रेन जब होता है बच्चों, जो भी ब्रेन होता है उनमें मेनिंजियल कवरिंग होती है। ब्रेन की कवरिंग को क्या बोलते हैं? मेनिंजियल कवरिंग बोलते हैं। तो फिशेस पहले ही बनी है ना। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम क्रैनियाटा में तो वर्टिब्रेट्स में तो वो कौन वो आए थे? ये पहली होती है जिसमें बनता है, राइट। मैम साइक्लोस्टोमेटा वगैरह वो भी आए थे, लेकिन ये गैनाथोस्टोमेटा जिनमें जा भी स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये पहले फिशेस हैं जिनमें ट्रू फिशेस है एक्चुअली। इनमें क्या होता है? मेनिंजियल कवरिंग, 1 मेनिंजियल कवरिंग होती है, सिर्फ एक ही कवरिंग होती है, ओनली 1 मेनिंजियल कवरिंग होती है, सो कॉल्ड मैनिंग्स प्राइमेटिवा। मैनिंग्स प्राइमेटिवा, जो एक ही ब्रेन के ऊपर कवरिंग होती है बच्चों, कवरिंग को मैनिंग्स बोलते हैं। और प्राइमेटिवा, प्राइम एक ही कवरिंग होती है इनके ब्रेन के ऊपर। चलिए मैडम, ये सिस्टम तो हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट था बताना। यस बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था रियल में। अब इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वाला सिस्टम जाएगा वो करेक्टर्स जो हेल्प करते हैं सर्वाइव इन एक्वेटिक वाटर। तो मैम आप कौन से सिस्टम में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे बच्चों। अब हम उस जाएंगे इसके स्केलेटल सिस्टम में, मैम स्केलेटल सिस्टम्स में। स्केलेटल सिस्टम में बच्चों इसके 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये जो मैंने क्लासिफिकेशंस करवाई थी
नेथोस्टोमेटा की, तो मैंने उसमें बताया था स्पाइसेस ऑफ टेट्रापोडा में जो क्लासिफिकेशंस के लिए, यस गिर्डल की वजह से जो क्लासिफिकेशंस होता है बच्चों, इसमें पेयर, 2 पेयर, ठीक है, 2 पेयर ऑफ गिर्डल होते हैं। कौन से? पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल। इनमें लिम्स नहीं स्टार्ट होते बच्चे, तो 2 पेयर मतलब जो पेयरिंग कंडीशन है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस आर इन द फॉर्म ऑफ एरोस देख लेना, पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल में पेयर्ड कंडीशंस हो चुकी है नेथोस्टोमेटा में। उनमें पेयर कंडीशंस में क्या होती हैं, जो गिर्डल्स बनते हैं जिनसे आगे लिम्स अटैच होते हैं हम लोगों के, लेकिन इनके फिन्स होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस पेक्टोरल पेल्विक गिर्डल बन जाता है इनमें। पहली बात तो बच्चों ये याद रखनी है इसमें, जब हम स्केलेटल सिस्टम कर रखनी है। दूसरी क्या रखनी है मैम? दूसरी बच्चों क्योंकि वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रा भी तो बनी होगी, तो वर्टिब्रा कैसी होती है, इनका अलग टाइप की होती है। उन वर्टिब्रा का नाम क्या होता है? यस, एम्फिसिलस टाइप वर्टिब्रा, एम्फिसिलस टाइप वर्टिब्रा होती है इनकी बच्चों, एम्फिसिलस। अब मैम ये एम्फिसिलस, इनके बारे में आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, मुझे पता है जो चीज़ समझाने का कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है, लेकिन मैं आप लोगों को ये वर्टिब्रा की जो टाइप्स है एम्फीबियंस में जाके समझाऊँ डिटेल्स में, क्योंकि एम्फीबियंस में बहुत सारी वर्टिब्रा एक ही एनिमल में अलग अलग टाइप की हो जाती है। फिशेस में एम्फिसिलस टाइप ही होती है सारी वर्टिब्रा, लेकिन जब हम जाएंगे फिर उसमें बहुत टाइप की वर्टिब्रा, तो सारी वर्टिब्रा का एक ही साथ हम समझ लेंगे, राइट? ओकेज। तो अभी सिस्टम नहीं बच्चों, अभी सिस्टम खत्म नहीं हुए, अभी तो हमारे सिर्फ नर्वस सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम खत्म हुए हैं, अभी और भी सिस्टम बताती हूँ आपको। रब कर दो। ओके, थैंक यू। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट सिस्टम्स पे आते हैं। 2 सिस्टम हुए थे ना, 3 इज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या सबसे इंपॉर्टेंट? यस मैम, हार्ट, हमें पता है, वेरी गुड। हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर, राइट, 2 चैम्बर्ड। अब ये 2 चैम्बर्स में क्या होता है? यस बच्चों, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। 2 चैम्बर्स, ये तो 2 चैम्बर्स है, 2 चैम्बर्स ट्रू वाले हैं, जिन्हें रियली में ट्रू चैम्बर्स होते हैं। ये 2 एक्सेसरी चैम्बर्स होते हैं बच्चों, 2 एक्सेसरी चैम्बर होते हैं इनमें, दोनों ही एक्सेसरी चैम्बर होते हैं पाइसेस में। कौन कौन से मैं बता दीजिए। ओके बताते हैं, सीनस, वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ जनरल करते हैं, जनरल छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं, इनके बारे में बताऊंगी तो हार्ट का पूरा सर्कुलेशन मैं आप लोगों को समझा दूँगी। वैसे रफली ड्रा करके चलो बच्चों को सिखाता हो जाए। चलो मैं बता देती हूँ, ऐसे होते हैं बच्चों। इनके नाम क्या क्या होंगे? क्विज में डालूं? नहीं डालती, चलो अभी नहीं डालती। देखो बच्चों क्या होता है, सेनस वेनोसस हमेशा क्या होता है, एट्रियम से पहले होता है, राइट, और ट्रंकस आर्टेरियोसस हमेशा वेंट्रिकल के बाद होता है। यस मैम। तो अगर आप ब्लड सर्कुलेशन ऐसे कर रहे हो स्मार्ट बच्चों, तो ब्लड यहाँ आएगा पहले, राइट, नीचे जाएगा। इसे फर्स्ट चैम्बर अगर हमने मान लिया तो ये सेकंड हो जाएगा, मतलब एट्रियम ऊपर हो गया तो ये
वेंट्रिकल हो जाएगा मैम। तो पहले मैंने क्या बोला, एट्रियम से पहले क्या आएगा, सिनस वेनोसस। तो हम लिख देते हैं दिस इज सिनस वेनोसस। और ये क्या हो जाएगा हमारा एट्रियम। मैम हमें सब पता है, वेरी गुड। ये हो जाएगा वेंट्रिकल। और ये क्या हो जाएगा, ट्रंकस आर्टेरियोसस। ब्लड यहाँ से आएगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो है बच्चों, देखो ब्लड यूनिडायरेक्शनल फ्लो समझते हो, फिसिस के हार्ट में यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक। क्या ब्लड एक बार जाने के बाद वापस जा रही है, जरूरत कहाँ है, देयर इज नो नीड। जरूरत तो जब होगी ना बाई डायरेक्शनल, जबकि यहाँ से ब्लड जाना हो, इसको क्लियर होके आना हो। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे अलग से आ रहा है ब्लड क्लीन होके हार्ट में दोबारा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस टाइप ऑफ हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड वेनस हार्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इस हार्ट को, दिस हार्ट इज कॉल्ड वेनस हार्ट। इस तरह के हार्ट को वेनस हार्ट बोलते हैं बच्चों। मतलब वीन्स, वीन समझते हो ना, आर्टरी और वीन तो पता ही है। आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वीन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिल्टर जो कि जाएगा फेफड़ों में, वहाँ पे उसका प्योरिफिकेशन होगा फिर आएगा। लेकिन इसमें कहाँ गया वो, इसमें तो सर्कुलेशन ही नहीं हुआ। जब यहाँ से चला गया यहाँ पे आ गया, घूम के चला गया, तो ये तो वेनस हार्ट हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हम इसे बोल सकते हैं वेनस हार्ट, बिकॉज लिख भी सकते हैं बच्चों, बिकॉज हैव ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ही नहीं, तो वेनस हार्ट हो गया फिर इसका। सिंपल। हमें सब समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चों, समझ आ गया, रियल में समझ आया। देखो बच्चों, अगर ये नहीं भी समझ आएगा, नोट टू वरी, सिर्फ इतना भी समझ लीजिए कि 2 चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम वेंट्रिकल, तो एक्सेसरी चैम्बर होते हैं। और हमेशा सिनस वेनोसस जो एक्सेसरी चैम्बर होता है वो एट्रियम से पहले आता है, और वेंट्रिकल के बाद जो आता है वो ट्रंकस आर्टेरियोसस होता है। इतना समझ लेना बहुत है। सिर्फ इस हार्ट की जो डायग्राम है थोड़ा सा दिमाग में लगा लेना कि यहाँ से एक पाइप लगा के 2 बोतल रखी हुई है। देखो सोचने वाली बात है कि भैया क्या करना है, हमें सारी बोतल सबसे छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, सारी बोतल एक ही लाइन में लगा देनी है। तो कहीं वो ओपनिंग है ही नहीं, तो जा नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ब्लड क्या है, वेनस ब्लड है, सिर्फ उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यही इसका हार्ट होता है, सिंपल सा। मैम अब इसको मिटा दीजिए, हम नए सिस्टम पे जाएंगे। यस बच्चों, इसको मिटा देना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको डिटेल में समझाऊंगी। चलिए मिटाइए। अब इसका दूसरा सिस्टम आ जाता है। कौन सा इंपॉर्टेंट सिस्टम आ जाता है, यस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा आ जाएगा बच्चों, 5th होगा इवन आई थिंक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या फिसिस ओविपोरस होती है या विविपोरस होती है। मैम हम बता रहे हैं लेकिन आपको सुन नहीं रहा, ये बात भी सही कह रहे हैं, राइट। कोई बात नहीं, पता है ना, चलो अच्छी बात है। बच्चे फिशेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ फिशेस ओविपोरस होती है। ओविपोरस समझते हो, पोरस का मतलब देना, ओवी मतलब अंडा, अंडे देने वाली होती है। मैक्सिमम फिशेस अंडे देते हैं, लेकिन कुछ विविपोरस भी होते हैं। दैट्स मीन दीज मे बी ओविपोरस, जिसे मोस्टली लिख सकते हो बच्चों, राइट, एंड विविपेरस, गिविंग बर्थ टू यंग वन। जैसे हम लोग होते हैं मैमल्स, विविपेरस है ना, बच्चे ही तो पैदा होते हैं, अंडे तो ओ माय गॉड, अच्छा है कि अंडा पैदा नहीं होता, यू नो। नहीं तो ह्यूमन बीइंग का अंडा सोचो आप कितना बड़ा होता। अच्छा है, ऐसा नहीं है। विविपेरस, ओविपेरस होती है मोस्टली फिशेस। ओविपेरस मतलब समझ गए ना बच्चों, गिव एग, अंडे देती है, राइट। अब कुछ बच्चों के मतलब दिमाग में आ रहा होगा, मैम ने बहुत सारे सिस्टम नहीं बताया, मैम ने, हम कमेंट में करेंगे। ज़रूरत नहीं है बच्चों, आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पे कवर करने वाली हूँ मैं,
राइट। के सिस्टम है जो दोनों सिस्टम बने 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड सिस्टम और जो इसको हेल्प करते हैं वो वाले सिस्टम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नोट टू वरी, बिल्कुल पढ़ाऊंगी, कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ा आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आई थिंक सिर्फ सेंस ऑर्गन वाला ही कवर कर पाएंगे, वो थर्ड लेक्चर लेगा, क्योंकि वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।